अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि तूफ़ान की जो पेशन गोई हो रही थी कि कराची में तूफ़ान का अंदेशा है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की रहमत शामिल हाल है हम सब पर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत बहुत शुक्र एहसान है। अच्छा, इसके बाद मुझे तैयारी करनी है दोपहर के खाने की, क्योंकि दोपहर में हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, या तो रात का रखा हुआ होता है वो खा लेते हैं, या फिर चावल बना लेते हैं। बच्चे चावल शौक़ से खा लेते हैं, गर्मी की वजह से रोटी का दिल नहीं चाहता। तो अभी मैंने ये बना लिए हैं आलू की तहरी कहते हैं, आप लोग भी क्या कहते हैं बताइएगा। कुछ लोग इसे आलू का पुलाव भी कहते हैं, तो भाई हम तो आलू की तहरी ही कहते हैं। और बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसके अंदर ना। इसमें हरी मिर्ची पीस के डाली हैं और इसमें चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। बस शाम का ही होता है कि शाम के लिए मुझे कुछ ख़ास बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़ीशान चावल नहीं खाते रात में, और शाम के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना है। तो शाम को मैं बनाऊंगी अचार मुर्गी बना लूँगी। ज़ीशान बहुत शौक़ से खाते हैं चिकन, बीफ का गोश्त भी इतने शौक़ से नहीं खाते वो, जितने शौक़ से चिकन खाते हैं, जबकि चिकन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और बस ये है कि बच्चों को भी भूख लग रही है और ईशा आ गई है, ईशा जो है वो नमाज़ पढ़ रही है। इसके बाद मैंने शाम के लिए अभी से रोटी बना ली है, क्योंकि इसके बाद मुझे जब ज़ीशान आ जाएंगे उसके बाद मुझे बच्चों को भी शाम को कुछ जानवर वगैरह दिखाने हैं। हमारे घर के नीचे ही कुछ जानवर होते हैं, तो समझ लें एक मंडी की तरह से बन जाता है, क्योंकि हम प्लाज़ा में रहते हैं। सभी लोग वहाँ पे एक टेंट लगा के अपने अपने जानवर जो है वहाँ पे बांध देते हैं। तो ये कई लोग भी देख लेती हैं वहाँ जाकर। और ज़ैनब की वजह से मैं तो कहीं जाती ही नहीं थी, मैं कभी जानवर देखने नीचे जाती नहीं थी कुर्बानी के भी, क्योंकि बस मेरी यही दुआ होती थी कि ज़ैनब भी ठीक हो ना, तो मैं उसको गोद में लेके जाऊँ या ज़ैनब भी मेरे साथ जाए। लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी है। और बस ये मैं रोटियाँ बना रही हूँ। अच्छा, हमारे घर में जो रोटी बनती है ना वो बड़े तवे पर बनती है, और मेरे पास जो था वो एक छोटा सा ही तवा था, लेकिन इस बड़े तवे पे बनाने में ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमारी अम्मी के घर का तवा है। और ये मैंने हिना से ना मंगा लिया था, मैंने कहा तुम मेरा छोटा तवा ले लो और ये बड़ा मुझे दे दो, मेरा हाथ इसी पर सेट है। तो बड़ा मज़ा आता है इस पर रोटियाँ बनाने में। बचपन से अम्मी के हाथ की बड़ी बड़ी रोटियाँ खाई हैं ना, तो अभी ना तो बाज़ार की रोटी समझ में आती है और ना ही छोटे तवे की रोटी समझ में आती है। इतनी बड़ी रोटी होती है कि आराम से बंदे का एक रोटी में ही पेट भर जाए। यहाँ पे वनीशा भी मेरे साथ खड़ी हो गई थी, मम्मा आप मुझे सिखाएं कैसे बनती है रोटी। तो बस ये कि इन लोगों को भी मैं अपने साथ ही खड़ा कर लेती हूँ किचन में, कि बच्चों को भी किसी न किसी काम की आदत होनी चाहिए, और एक कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि फिर आदत पड़ जाती है तो फिर काम करने की आदत बड़ी मुश्किल से बच्चों में पड़ती है। फिर पराए घर जाना होता है लड़कियों को, तो यही काम आते हैं। चाहे इंसान कितना भी पढ़ ले लिख ले, लेकिन काम तो यही करने पड़ते हैं। और फिर शाम में जो है वो गैस का भी बहुत मसला हो जाता है। कभी कभी दोपहर में बना लेती हूँ रोटी, तो बस यही कह के आसानी हो जाती है कि बंदा कोई और भी काम कर ले। और भी बहुत से काम होते हैं जो वीडियो में हम नहीं दिखाते, हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखा सकते, घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब बकरीद भी आने वाली है, तो घर की कुछ डीप क्लीनिंग भी है, वो भी करनी है। कुछ कपड़े भी मुझे धोने हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन तो मैंने एनी से मंगा ली थी कि उसमें बेडशीट जो है वो आराम से जो है वो ड्राई भी हो जाएंगी, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है, उनको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब हमारी अम्मी थी, हम सब बहन भाई एक साथ, मतलब मैरिड भी नहीं थे, हमारे घर में जब कपड़े धुलते थे तो छत पे कपड़े सुखाते थे हम लोग। बड़ी बड़ी अलगनियाँ थीं और पता ही नहीं चलता था कहाँ इतने बड़े बड़े कपड़े, बड़ी बड़ी चादरें धुल के सूख भी गईं। तो लेकिन अब जो है ये वक्त की ज़रूरत है कि
हमें इन चीज़ों की अब ज़रूरत है कि इन चीज़ों के बगैर अब गुजारा नहीं होता। और जहाँ ऐसे अपार्टमेंट हो, फ्लैट सिस्टम हो, तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ईशा, चावल बचा दिए बेटा आपने? खाना खाते हुए इन लोगों में आदत है, कभी भी प्लेट साफ़ नहीं करते लोग ना। और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इतना खाना निकालो कि खाने का इसराफ़ ना हो, खाने का ज़िया ना हो। लेकिन बस बच्चों की आदत ही चेंज नहीं होती है, लोग बचा देते हैं खाना। हम बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। और मैं इन लोगों को ये भी कहती हूँ, बेटा कहीं शादी में जाओ या कहीं पर भी जाओ तो इतना निकालो जितना तुम खा सको, क्योंकि जो बाकी खाना होता है वो हम शैतान के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन पता नहीं आज की जनरेशन क्या है, इस बात को गौर से सुनती ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कढ़ाई तैयार हो चुकी। इम्तियाज़ जाने से पहले इसको थोड़ा सा ना कच्चा पक्का करके चली गई थी। अरे वाह भाई, क्या पका दिया? हाँ भाई, एंड हो गया इसको। दिखाओ, मेरा भी चमचा, मेरा भी हाथ लगवा दो हल्का सा, मेरे भी नाम लिखवा दो। ठीक है भाई। अब फटाफट ले आओ, आज पहली बार तुमसे बोलो, खाना ले आओ। यहाँ ले आएंगे खाना? नहीं, टैबलेट देखते हुए नहीं खाते। खा लो भी, मुझसे नहीं कहना, अब साइड इफेक्ट होंगे। टैबलेट देखते हुए कौन खाता है वलीशा? कभी कभी तो खाने देती हैं, आप कहती हैं कभी कभी खा लिया करो। चलो, वो टैबलेट देखते हुए वहाँ खानी है। खाने दे, देखो मना करेंगे। नमक इतना नमक खा रही थी शाम? नमक है ही नहीं इसमें, कम है। कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अभी मुर्गी खा लो, अभी गाय खाने का टाइम आ जाएगा। हाँ, गाय का गोश्त खाने का टाइम आ जाएगा। सही। ईशा ने मेरे ग्लास का पानी ले लिया। ये खाना खाते हुए भी लड़ाई? छोड़ो, शक्ल दिखाओ। बहुत बुरी बात है वलीशा। ईशा, खाना खाते हुए भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो टीपू तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या खा रहे हो? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। बस आज बच्चों को लेके जा रहे हैं हम गाय बकरे दिखाने। सबके नाम में तो दुआ में रमनी माजी आप जी आपका हाल है, आप इतने कमजोर होते जा रही है। अच्छा, अल्लाह ताला आपके सब जिम्मा अता करे, आपका नेकी का तौफीक है। आमीन सुम्मा आमीन। आपके बच्चों का दलन नसीब बसा करेंगे। आमीन सारी दुआ आमीन आमीन। कौन सा भाई देख? तो यहाँ पर आए हैं हम अबाई के लिए, और सुशांत मुझे लेकर आए। अच्छा जी, इस तरीके की स्लीव्स तो मैंने अभी भी पहनी हुई है। नहीं, इसमें करवाने की बात नहीं है, फिर मुझे बिल्कुल तैयार ही चाहिए। अच्छा, ये अबाया मुझे समझ में आया है। आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये। अपने बहुत सही लगा ले इसके। बहुत फेमस शॉप है यहाँ के। ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ब्लैक। ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। इसमें से व्हाइट आ रहा है, इसमें ब्लैक आ रहा है। ये क्या क्या है? खाने के लिए
पहले चार्ट दिखाया मैं नहीं बड़ी वाली चाट है ना। आप है ना? इसकी क्या प्राइस है? 900 रुपये। इमरान भाई कब तक आएंगे? नमाज पढ़ के आ जाएंगे तो 10-15 मिनट। अच्छा, और एक ये दे दें और एक सही है दिशा ने। और ये कटर दे दो। देखिए ब्रोनो कटर दे दें। ये कितने का है? ये 550 रुपये का। ये दोनों चीजें दे दें। मसाले रखने वाले वो नहीं है आपके पास बॉक्स? कैसे चाहिए? 6 मसाले आ जाए ना इसमें। ये बड़ा दिखाओ। एक ये गोल्ड मसाला है ना, वो भी पीछे। ये पैक कर दो तो वो बना दो। तीनों चीजें चाहिए साथ ही में। अच्छा, ये सारी शॉपिंग मैंने कर ली थी और यहाँ पर मुझे शॉपिंग कराने के बाद जो है ज़ीशान शॉप पर चले गए थे, क्योंकि शॉप पर भी जाना होता है। शॉप से टाइम निकाल कर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 साल के बाद मैंने शॉपिंग की है। 5 साल के बाद ही अपना अबाया भी मैंने चेंज किया है और पता नहीं कैसा लगा कैसा नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अगर आपने देख लिया है अबाया भी मेरा तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और बाकी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी किचन की चीज़ें भी लेकर आनी हैं। कुछ शॉपिंग फ़ात के साथ भी कर लूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।